अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या काम किया था, ईमेल डेटा सेट पे काम किया था, ठीक है? और शायद वो सबका हो भी चुका होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लास्ट क्लास में क्लियर भी की थी और अभी भी मैं क्लियर करता हूँ कि अब जो भी कोई भी आप में से मुझे अपनी फ़ाइल टास्क की सेंड करेगा तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले उसका नेम आएगा, ठीक है? उसके बाद अंडरस्कोर लगा दो या डैश लगा दो, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फीफा डेटा सेट था तो फीफा, ओके। उसके बाद ब्रैकेट्स में आएगा डेट, जस्ट लाइक अगर आज की डेट लें तो, ठीक है? ये फॉर्मेट होना चाहिए डॉट पी वाई या पी वाई एन बी, ठीक है? ये फॉर्मेट होना चाहिए हमारे जो टास्क की फाइल है, आप जो सबमिट कराते हो मुझे, ठीक है? इससे होता क्या है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसकी फ़ाइल कौन सी है, तो ये कन्फ्यूजन मुझे होती है, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। अच्छा, अब आज के टास्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो बेसिकली डेटा सेट है ना, वो है ईमेल्स का, ठीक है? तो इस पे मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ अपनी। ओके। ओके, तो सबसे पहले आपने जो नेसेसरी, अच्छा सबसे पहले जो मैं आपको बोला हुआ कि सबसे पहले फ़ाइल का नाम रीनेम कर लिया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ईमेल्स के डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो ईमेल डेटा क्लीनिंग, क्लियर है चीज़? ये मैं पहले से आपको बोला हुआ है। रीनेम कर दिया, अब हमारी फ़ाइल का नाम हो गया ईमेल डेटा क्लीनिंग, ठीक है? सबसे पहले जो हमारे नेसेसरी जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ठीक है? और इंपोर्ट numpy एसएनपी, ठीक है? अच्छा, ये दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, हम लोग को डेटा फ्रेम रीड, अपनी सीएसवी फाइल जो रीड करानी है, ठीक है? तो उसका सिंटैक्स df इजिकल टू pd डॉट रीड सी एस, अपनी फाइल का नाम देंगे जो कि हमारी फाइल का नाम क्या है, email डॉट सी एस वी, ठीक है? तो मैं ये पास करा दूंगा emails डॉट सी एस वी, क्लियर है? अच्छा, अब मैं df डॉट हेड करता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो डेटा सेट है वो रीड करने में बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है? बहुत टाइम लगा रहा है। मुनीर ज़रा माइक अनम्यूट करो अपना। जी सर। ओके, तो देख रहे हो कितना टाइम लगा रहा है ये? जी सर। ओके, तो इसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, क्या मसला हो सकते हैं इसके, ज़रा मुझे प्रॉब्लम बताओगे आप? ओके, सर, प्रॉब्लम बता सकते हो आप? सर किस चीज़ के बारे में बता दें? लाइक ये देखें, इसने डेटा डेटा फ्रेम को लोड करने में और डीएफ डॉट हेड करने में कितना ज़्यादा टाइम लगाया, ऐसा ही है? जी। ठीक है, तो इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो क्या रीज़न्स हो सकते हैं? फाइल। फाइल बड़ी हो सकती है, गुड, ठीक है। देखें, तो फाइल बड़ी करने का जो चेक करते हैं हम, साइज चेक करते हैं हम, कैसे चेक करते हैं, डीएफ डॉट डी एफ ऑल। शेप, ठीक है? डीएफ डॉट शेप रन करेंगे सही आ रहा सर, तो डी एफ शेप डॉट क्या ऑल। दे रहा है ये, जरा मुझे बताओ कि कितनी रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर? 51,705 51,000 है? 5,000 नहीं, 5,70,401। गुड। तो मीन्स इतना बड़ा मैं 5 लाख का डेटा है, ठीक है? 5,17,401, ठीक है? और कॉलम्स कितने? दो। दो, ठीक है? ये शेप जो है क्या रिटर्न करता है, मैंने आपको बताया हुआ है, टपल रिटर्न करता है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। अगर मुझे इसकी इन्फो वगैरह बाकी चीज़ें चेक करनी तो मैं कैसे चेक करूँगा? डी एफ डॉट इन्फो। अगर डीएफ डॉट इन्फो। इन्फो, और अगर
मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रिंग सब चाहिए तो फिर डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, डियर और इन्फो, आप जरा मुझे इन्फो पढ़ के बताओगे कि इन्फो में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मुझे क्या क्या शो मुझे बताओ। सर डेटा फ्रेम है, कॉल, ओके नल काउंट आ रहा है, ओके रॉ और कॉलम की रेंज आ रही है, ठीक है। डेटा टाइप और स्ट्रिंग है इसकी, और और बताओ। कितने ओके स्टोरेज की है वो आ रही है। ओके, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीएफ डॉट डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या करता है। सर डिस्क्राइब सारा उसका मैक्सिमम 25%, 75% स्ट्रिंग स्टैटिस्टिक शो करता है, स्टैटिस्टिक। ठीक है। ठीक है। ओके, क्या शो किया इसने। काउंट यूनिक टॉप फ्रीक्वेंसी। सही टॉप क्या है? जी, टॉप। टॉप मीन्स जो टॉप पे सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। सही। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे डेटा सेट के अंदर जैसे कि आपने देखा कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, बट रॉस हमारे पास 5 लाख के करीब है, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ अपना एक मैसेज देखना है, ठीक है, एक मैसेज को मैं एक्सप्लोर करके देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितने कॉलम्स है हमारे पास, डीएफ डॉट कॉलम्स। कितने कॉलम्स है, 2। क्या नाम है कॉलम्स के, फाइल मैसेज। फाइल मैसेज, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने मैसेज वाले कॉलम की एक पर्टिकुलर डेटा उठा के चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे करेंगे, डीएफ डॉट लॉक, ठीक है। लॉक में लगाऊंगा 1, ठीक है। 1 में क्या दिया, इसने क्या दिया, मैसेज भी दिया और फाइल का नाम भी दिया, लॉक आई लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके ओके, बट 1 के बाद अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप क्या ही करोगे, एक और ब्रैकेट लगाओगे और कॉलम का नाम दे दोगे। देखो, अब इससे क्या हुआ, मैंने 1 को एक्सेस किया, 1 रॉ को एक्सेस किया और उसके अंदर से स्पेसिफिक कॉलम लेकर आ गया मैं। क्लियर है। यस सर। ओके, अब आप मुझे इस मैसेज को देखो, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक ईमेल का डेटा देख रहे हो, मैसेज आईडी, और इसके अंदर देखो कभी किसी को मेल सेंड किया आपने। ओके जी सर। चले, ओके चले, सही है। देखिए इसमें मैसेज आईडी है हमारे पास और डेट है, ठीक है, और फ्रॉम है, ठीक है, और टू आ रहा है, री आ रहा है, और इसमें कैरेक्टर सेट वगैरह भी हैं, और इसमें देखें ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पूरी जो मैसेज बॉडी होती है, जब हम किसी को मेल सेंड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एक मेल्स डेटा है, ठीक है। किसी को मेल किया गया है और ये उनका डेटा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें फाइल नेम है, और उसके बाद यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है ट्रैवलिंग से लास्ट तक स्टार्ट हो रही है हमारी, ये है मैसेज बॉडी। क्या है ये, क्या है ये, मैसेज बॉडी। क्लियर है। मैसेज बॉडी। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुनीर, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने डेट मुझे अलग कॉलम में चाहिए। अभी हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है सर। 2 कॉलम्स हैं। तो सर बट मैं आपको स्प्लिट कर बोलूँ, देंगे। हाँ ओके, अब स्प्लिट करना इतना इजी नहीं है, स्प्लिट करना इतना इजी तो नहीं है, बहुत इतने हार्ड है। बहुत बड़ा डेटा है, और क्या पता कहीं पर कुछ और हो, डेटा सेम ना हो, ठीक है, डेटा रिपीट हुआ हुआ कुछ, चेंज सिंबल से हम कैसे हम लोग क्या कहते हैं स्प्लिट करेंगे, तो ये एक इशू बन सकता है, ठीक है। पॉसिबल है स्प्लिट करना, कोई मुश्किल नहीं है, बट 5 लाख का डेटा है ना। अब देखो कोई चांस नहीं है, कोई हम लोग बहुत एश्योरिटी टाइम नहीं ले लगेगा। सकते। एग्जैक्टली, हम कोई एश्योरिटी नहीं ले सकते कि यार अगर 1 लाख तक डेटा सेम है तो 2 लाख के बाद भी, 1 लाख के बाद भी उसी सिंबल पे या उसी ब्रैकेट पे या उसी स्लैश पे डेटा स्प्लिट होगा। क्लियर है एक चीज, जी सर। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, पाइथन जो है, पाइथन के अंदर एक बहुत अच्छा मॉड्यूल होता है जिसका नाम है ईमेल, ठीक है। क्या नाम है, ये भी एक मॉड्यूल है। एग्जैक्टली ईमेल, ठीक है। हमने ईमेल को इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, मैसेज एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। मैसेज के अंदर हम क्या कर लेंगे, ये उठा के रख देंगे इस, यह जब हमने कोड रन किया तो उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, अपना मैसेज मिल रहा है। क्लियर है चीज। जी सर। अब ये चीज हमारे जो हमने रन कर रहे थे, ये चीज हमारे किसके अंदर, कौन से वेरिएबल के अंदर आ गई है, मैसेज। मैसेज के अंदर। ओके, अब अगर हम अपना मैसेज रन भी कर दें,
तो ये मैसेज के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ईमेल मॉड्यूल का। ई इक्वल्स टू ईमेल डॉट मैसेज फ्रॉम स्ट्रिंग। क्या है? मैसेज फ्रॉम स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग थी, इसके अंदर से मैसेज निकालो। ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या पास करा देंगे? मैसेज। क्लियर है? अब मैं अगर ई डॉट आइटम्स करता हूं, ठीक है, तो देख रहे हो इसने मुझे क्या क्या रिटर्न किया है, जरा आप बता सकते हो? देखो हमारे पास मैसेज आईडी आ रही है, ओके, डेट आ रही है, फ्रॉम आ रहा है, टू आ रहा पूरी है। कॉलम बता दी सारे मैसेज का। एग्जैक्टली इसने सारी एक लिस्ट रिटर्न की है। लिस्ट, इनसाइड द लिस्ट हमारे पास क्या है? टपल्स हैं। ठीक है, देखो ये एक लिस्ट है, यहाँ से यहाँ तक लिस्ट दी है और लिस्ट के अंदर टपल्स हैं। क्लियर है चीज? जी सर, लेकिन सर ये ठीक जो है, सबसे सेकंड लाइन पे ईमेल डॉट मैसेज ली है, जी ये जी। क्या है? ईमेल डॉट, मैसेज ये वाली लाइन क्या ओके, कहलाएगी? देखिए ये जो है ना ईमेल, ये ईमेल क्या है? ये ऊपर से मॉड्यूल इंपोर्ट करा है, ये रहा मॉड्यूल इंपोर्ट करा है। ठीक है, ई- सिर्फ ओके, एस ईमेल को कुछ करे देगी भी नाम, सिर्फ रिपोर्ट ईमेल करेंगे? सिर्फ इंपोर्ट ईमेल। आप अगर एलियास यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंपोर्ट ईमेल एस ई ई एम, सही है, ई ठीक एम है। कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ईमेल की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? ई एम। ईएम। ठीक है, ठीक है। ईमेल एक मॉड्यूल है और मैसेज फ्रॉम स्ट्रिंग इसका मेथड है। ठीक है, ओके, ई एम ठीक हो डॉट गया। मैसेज फ्रॉम स्ट्रिंग किया और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मैसेज पास करा दिया। अब इसने बोला ई एम इज नॉट डिफाइंड, तो हमने इसको रन कराना पड़ेगा। रन कराया, आ गया? क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसमें एक चीज नोट की यस। होगी आपने कि हमारे पास क्या चीज नहीं है इसके अंदर? हमारे पास मैसेज बॉडी नहीं आई। ठीक है, क्या चीज नहीं आई? मैसेज बॉडी नहीं आई। बॉडी। देखिए मैसेज बॉडी कैसे निकालते हैं? अच्छा, मैसेज बॉडी निकालने से भी पहले एक बात आती है कि सर आपने सारे तो साथ निकाल के दिखा दिए, बट अगर मुझे कि स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट गेट करनी है, तो सर वो कैसे करूंगा मैं? ठीक है, सर ये फाइल मिल जाएगी हमें? जी जी बिल्कुल शेयर करूंगा, आपको फाइल शेयर करूंगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब देखें हमारा जो मैसेज है, ये जो पूरी लिस्ट है, ये कौन से वेरिएबल के अंदर रखी हुई है मैंने? मैसेज के अंदर, अभी के अंदर है। ई के अंदर, गुड। तो मैं क्या करूंगा? ई डॉट गेट, और कौन सी फील्ड चाहिए आपको? मैंने बोला मुझे डेट चाहिए, तो मैं क्या पास करा दूंगा? डेट। डेट आ गई मेरे पास। क्लियर है चीज? जी सर। ठीक है, अब आपने बोला सर मुझे जो है सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट छोड़ो, फ्रॉम। ठीक है, क्या बोला आपने? फ्रॉम चाहिए सर मुझे। ई डॉट गेट करेंगे और क्या लिख देंगे? फ्रॉम। क्लियर है? फ्रॉम आ गया, यस। ओके। यस सर। अब हम लोगों को ये भी पता चल गया कि यार एक मैसेज आया था स्ट्रिंग फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट किया एक ईमेल का मॉड्यूल यूज करके, उसके बाद आइटम्स चेक किया, आइटम्स के बाद हमें एक स्पेसिफिक चीज चाहिए तो वो हमने गेट की मदद से यूज कर लिया। क्लियर है? ओके, सेकंड थिंग आती है कि सर आपने ये सब चीज़ तो निकाली, बट ऊपर जो था हमारे पास इसके अंदर एक मैसेज भी था, जिसको हम मैसेज बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी। ठीक है, सर वो नहीं आया, तो वो कैसे आएगा? वो आता है ई डॉट, इसका एक मेथड है गेट पेलोड। क्या है? ई डॉट गेट पेलोड। हमारा मैसेज बॉडी आ गई हमारी, आ गई? सर ये ट्रैवलिंग से समझ देखो, नहीं आया, पे लॉट। पे। देखो पेलोड क्या है? हमारी एक मेथड है हमारा। क्या है? ठीक है, मेथड है। मेथड है। जिस तरह एक लिस्ट बनाते थे हम लोग, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के अंदर एक मेथड था, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड। जी ठीक है, जी जी। ठीक है। अब ईमेल क्या है? ईमेल के अंदर था ई, ठीक है, ई क्या है? ई के अंदर एक है गेट पेलोड, इसका मेथड है जो क्या करता है? हमारी मैसेज बॉडी लेकर आता है। ठीक है, ओके, ठीक। याद करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस इतनी करते जाओगे आपको परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, याद करने की कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होता, कोई भी कोड याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुनीर मुझे जो है, अब मुझे कुछ कॉलम्स हैं वो मुझे अपने डेटा फ्रेम में ऐड कराने हैं। ठीक है, मुझे डेटा फ्रेम में ऐड करा दे। ऐड कराने हैं। ठीक है,
तो एक तो ये तरीका है कि हम हार्ड कोड ऊपर करके एक लिस्ट बना लें, ठीक है, एक लिस्ट बना लें और और अपेंड कर दे। जो कॉलम्स चाहिए और वो डिफाइन कर दें ऊपर। क्लियर है? ओके। जी सर। बट हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, हम फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर दो पैरामीटर्स देंगे, ठीक है, सबसे पहला देंगे फील्ड, दूसरा देंगे मैसेज, मैसेज। ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे कॉलम्स के नाम से, ठीक है, और एक लूप चलाएंगे फॉर मैसेज इन इन रेंज। मैसेजेस, ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे ई डॉट ई एम डॉट, ई एम क्या है, ऊपर हमने ईमेल का एलियास बनाया हुआ है। क्लियर है? मॉड्यूल है हमारा। एग्जैक्टली, ठीक है, मैसेज फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है, मैसेज फ्रॉम स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम क्या पास करा देंगे, मैसेज। मैसेज। गुड, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा एक मैसेज आ जाएगा और इसके अंदर क्या कर दें, कॉलम्स के अंदर डॉट अपेंड क्या करा देंगे इसके अंदर। अब हमारा ई के अंदर क्या आएगा, ई के अंदर क्या आएगा हमारे, हमारे मैसेज जो हम लोग गुड ईएम गुड को दे गुड, रहे। पूरा आ रहा होगा। और हम क्या करेंगे, उसमें से स्पेसिफिक फील्ड निकालेंगे, ई डॉट गेट, क्या हम गेट करके निकाल रहे थे ना, एक एक चीज निकाल रहे थे, गेट फ्रॉम डेट, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या पास स्पेसिफिक करा कॉलम देंगे, लेने के लिए। एग्जैक्टली फील्ड पास करा देंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या कराएंगे, हम रिटर्न कराना होता है, हम फंक्शन बना रहे हैं तो क्या रिटर्न करा देंगे, जो हमारी लिस्ट बनी हुई है वाली, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, फंक्शन बन गया हमारा, ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया डेट का कॉलम, चेक करना, ऐसे ही बनता है नया कॉलम डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है, इक्वल्स टू हम अपने फंक्शन को यूज करेंगे गेट फील्ड वाले। क्लियर है? गेट फील्ड को यूज किया। अच्छा, सबसे पहले फील्ड क्या चाहिए हमें, अब देखो जो इसके अंदर फील्ड थी डेट, ये नाम था उसका फील्ड का, ठीक है, क्या नाम था, डेट, तो अपने फील्ड का नाम देंगे, ये क्या हो गया, फील्ड का नाम देंगे, ठीक है, कॉमा, और मैसेज कहाँ पड़े हैं हमारे, डीएफ मैसेज में। क्लियर है ये चीज? हेलो? नहीं सर, ये समझ नहीं है आखिरी लाइन। ओके श्योर, एक मिनट रुको बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुको।